मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आंख की समंजन क्षमता से लेकर दृष्टि दोष और मोतियाबिंद तक लगभग 15 से भी ज्यादा टॉपिक को टच करने वाले हैं और आपको पूरा ऐसा समझा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। ये वीडियो क्लास 10th के फिजिक्स का बनाया जा रहा है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को हम बताने वाले हैं वो सारा चीज को आपको हम बताते हैं। जैसे समंजन क्षमता क्या होता है, निकट बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है, आंख की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ये सारा चीज क्या होता है और निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, जरा दूरदर्शिता कैसे उत्पन्न होता है, जरा दूरदृष्टिता जिसको कहा जाता है वो कैसे उत्पन्न होता है और ये तीनों दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है और जरा दूरदृष्टिता का निवारण कैसे किया जा सकता है और सबसे लास्ट में आपको बताएंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है। ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान नेक्स्ट के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, समंजन क्षमता क्या होता है सो आपको हम बताते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं और यहां पर है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर का यहां वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर फोकस करता है और उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखिए हमारा जो आंख होता है, आंख में एक लेंस लगा हुआ रहता है, उसको अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं और वो जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब ये समंजन क्षमता क्या होता है, देखिए लेंस में एक पावर, ऐसा शक्ति होता है कि वो अपना साइज को यहां पर छोटा बड़ा कर सकता है, मतलब कि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है और ये जो बड़ा करता है लेंस को दोनों साइड से, यहां पर जो सिलियरी पेशियां होती है वो इस तरीके से, सिलियरी पेशियां या पश्चिमाभी पेशियां जिसको कहा जाता है, वो इस तरीके से पकड़े हुए रहती है और बीच में लेंस रहता है। अब इसमें होता क्या है कि आप देखिए समंजन क्षमता किसको कहा जाता है, ध्यान से समझिए। आपके सामने एक हम मार्कर लेते हैं, ठीक है, ये यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को इतना दूरी पर रखिए और समंजन क्षमता समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस मार्कर को हम इतना दूरी पर रख रहे हैं और इस मार्कर पर जब हम यहां पर ध्यान लगा रहे हैं तो हमको मार्कर एकदम ध्यान से दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको पीछे का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो फोकस है, ये मार्कर का जो फोकस है वो क्या कर रहा है कि लेंस यहां पर रेटिना पर बना दे रहा है, ठीक है, यही समंजन क्षमता होता है। लेकिन जैसे इस मार्कर को एक दूरी तक ले आते हैं, अब देखिए इस मार्कर को हम देख ही रहे हैं, लेकिन जैसे एक दूरी तक ला दिया, अब मार्कर हमको धुंधला दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ दर्द होने लग रहा है। मतलब लेंस की एक क्षमता होती है जो अगर हम ज्यादा नजदीक कर देते हैं, इसको न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी बताएंगे कि लेंस की न्यूनतम दूरी क्या होता है, आगे निकट बिंदु, दूर बिंदु अभी बताते हैं तब आपको पता चलेगा। तो ये यहां पर, तो ये जो क्षमता हुआ है इसी के कारण होता है। तो इस ध्यान से देखिए, क्रिस्टलीय लेंस की वह क्षमता, मतलब क्रिस्टलीय लेंस हम बोल रहे हैं, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण आंख अपने फोकस दूरी को बदलकर वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बनाता है। मतलब देखिए यहां पर जब था तो फोकस कुछ और था, यहां पर किए तो फोकस कुछ और है और जब हम मार्कर को देख रहे हैं तो पीछे का चीज हमको ब्लर दिखाई दे रहा है। और जैसे हम यहां पर दोस्तों देखिए ये मार्कर को, अब हम यहां पर आप मोबाइल को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम मोबाइल को देख रहे हैं, जो कैमरा को देख रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मार्कर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्या हो रहा है, फोकस दूरी को बदल ले रहा है और आंख के पास ये शक्ति है, आंख के पास ये क्षमता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि अब यहां पर निकट बिंदु क्या होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक सुस्पष्ट दिखाई देख सकता है, उसी को हम लोग आंख की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है या निकट बिंदु जिसको कहा जाता है वो क्या होता है, तो आंख का निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी जो होती है
25 सेंटीमीटर होती है। देखिए जहां पर आपको सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब जहां देखिए यहां तक हमको सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर जैसे थोड़ा सा इधर ले आ दिए तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये ब्लर दिखाई दे रहा है। मतलब कि नेत्र लेंस की वही क्षमता है, वहीं तक नेत्र एक फैल सकता है, उसके लेंस जो है वहीं तक आपके चीज को देख सकता है। तो आप 25 सेंटीमीटर तक ही किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन उससे जैसे दूरी कम कीजिएगा तो आपको वो साफ नहीं दिखाई देगा। तो आंख की जो न्यूनतम दूरी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, वो होता है 25 सेंटीमीटर और इसी को निकट बिंदु कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि निकट बिंदु क्या होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी के तनाव का अत्यधिक सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वही निकट बिंदु कहलाता है। और इसी तरीका से होता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूर बिंदु क्या होता है। वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधिकतम दूरी मतलब कि जहां पर आप अधिक कितना दूर देख सकते हैं, तो अधिक जितना आपको दिखाई दे उतना दूर देख सकते हैं। तो आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है वो तो एक सीमा तक होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आंख की जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है, ठीक है, जिसका कोई अंत ना है। आप देखिए यहां से देखिए कितना दूर देख सकते हैं, अरे जितना दिखाई दे रहा है, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है उतना देख सकते हैं। किलोमीटर नाप के नहीं ना देखते हैं कि ना भाई हमको यहां पर आधे किलोमीटर देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंख का जो अधिकतम दूरी होता है वो अनंत होता है और आंख का जो न्यूनतम दूरी होता है वो यहां पर क्या होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये चीज याद रखिएगा। और जहां तक आप अधिक मतलब जो अधिकतम दूरी तक आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको दूर बिंदु कहा जाता है। वह न्यूनतम दूरी जहां पर आप बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकते हैं उसको यहां पर निकट बिंदु कहा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चलते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दृष्टि दोष को समझने के पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि आंख जो है दूर या अधिक की वस्तु वो एक क्षमता के द्वारा देखता है, उसी को समंजन क्षमता कहा जाता है। जैसे कि जब आपको दूर वस्तु को देखना है तो आंख अपना फोकस दूरी को बदल देता है, नजदीक देखना है तो फोकस दूरी को बदल देता है। तो आंख अपना जो फोकस दूरी को बदल देता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, वो समंजन क्षमता के कारण बनाता है। अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी को यहां पर बदल कर, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात है कि दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए उम्र बढ़ने या किसी अन्य कारण से आंख अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, मतलब कि उसका समंजन क्षमता निकट और दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं, या तो दूर के समंजन क्षमता को खो देता है या निकट के, या दोनों खो सकता है। तो वो क्या करता है, मेन अपने समंजन क्षमता को ही खो देता है उम्र बढ़ने या किसी अन्य कारण से, ठीक है। कोई भी अन्य आंख पर चोट लग गया या उम्र जैसे जैसे बड़ा हुआ तो खो देता है, जिसके कारण आंख में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है और उसी दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि उम्र बढ़ने या किसी अन्य कारण से आंख अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, जिसके कारण कोई भी हमको वस्तु का ऐसी स्थिति में कोई भी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण आंख में एक दोष उत्पन्न होता है जिसको दृष्टि दोष कहा जाता है। तो दृष्टि दोष देखिए, दृष्टि माने देखना और उसमें हो गया दोष उत्पन्न, तो इसी को बोलेंगे दृष्टि दोष। और ये क्यों कारण हुआ, ये समंजन क्षमता के खोने के कारण हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए ये दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो देखिए दृष्टि दोष मुख्यतः जो आपको अभी पढ़ना है वो 3 प्रकार का पढ़ना है। सबसे पहला दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ या दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा है यहां पर जरा दूर दृष्टिता। ये 3 प्रकार का दृष्टि दोष है और इसके बारे में अगर आप समझ गए तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है इंग्लिश में, दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है, और जो यहाँ पर जरा दूर दृष्टिता होता है उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ
साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अरे बाप रे, बहुत सिंपल है। देखिए, जिस दृष्टि दोष में निकट जौन सा दृष्टि दोष आपको होगा ना, वहां का वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगा। मतलब जो दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ साफ, यहां पर थोड़ा सा उल्टा चलता है। जौन सा दृष्टि दोष है वहां का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ साफ दिखाई देगा और दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है? जिस दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसको बोला जाता है दूर दृष्टि दोष। देखिए, जो फिर से आपको समझा रहे हैं, जो दृष्टि दोष आपको होगा वहां का वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगा। याद रखिएगा, अगर कोई बोलता है कि यहां पर हम ये मार्कर रखते हैं और ये मार्कर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाला चीज हमको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको कौन सा दृष्टि दोष है? तो हमको निकट दृष्टि दोष है। काहे कि हमको निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको निकट दृष्टि दोष है। और अगर देखिए कोई आदमी है और उसको निकट का साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है और दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसको दूर दृष्टि दोष है। जहां का वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगा वो आपको दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो जिस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और दूर का साफ साफ नहीं देता है, इसमें दिखाई। और जिस दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे और निकट का साफ साफ दिखाई नहीं दे उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और जरा दूर दृष्टिता कहाँ होता है? एक दोनों फेल होता है, ना इसको निकट का साफ साफ दिखाई देता है और ना दूर का साफ साफ। जिस दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखाई देता है उसको बोला जाता है यहां पर जरा दूर दृष्टिता। तो आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं, जिस दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जिस दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट का दिखाई नहीं देता है उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और जिस दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखाई देता है उसको जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, कैसे ये उत्पन्न हो जाता है, क्या ऐसा चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि नेत्र के गोले का बड़ा हो जाना। मतलब देखिए, नेत्र का एक गोलक होता है और वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि ये नेत्र का गोलक है, ये नॉर्मल है और यहाँ पर ये किस तरीका से बड़ा हो गया है जिसके कारण ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। और इसका दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस और पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाने के कारण भी ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कई ठो कारण है, लेकिन प्रमुख कारण है कि नेत्र के गोलक का बढ़ जाना, ये इसका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण होता है। या नेत्र लेंस और पृष्ठों की यहां पर वक्रता का बढ़ जाना ये कारण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अब देखिए, अगर ये चीज उत्पन्न हो जाता है तो होता क्या है कि दूर स्थित वस्तु, जो भी वस्तु रहती है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। तो होता क्या है, दूर का दिखाई क्यों नहीं देता है? जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये प्रकाश लेंस से अपवर्तन के आने के बाद जो रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब जो हम लोग दूर देखते हैं, जैसे ये मार्कर दूर है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ना ये रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के पहले बन जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के कहां पर बनता है? तो वो रेटिना के पहले बन जाता है या रेटिना के आगे, आगे या पहले। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए कि ये एक नॉर्मल आंख है, ठीक है, और यहां पर रेटिना जो आपका ये लास्ट में रेटिना है और रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब। नॉर्मल आंख में आपको रेटिना के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहां पर रेटिना क्या हो जा रहा है, आगे ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। ठीक है, यहां पर जो क्रॉस निशान दिखाई दे रहा है तो ये रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिसके कारण इसको निकट दृष्टि दोष है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है लेंस से अपवर्तन के बाद। ठीक है, और इसका क्या कारण है वो आपको बताएं। अब हम आपको बताते हैं कि दूर या दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो देखिए, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि जैसे उसमें नेत्र गोलक का लंबाई क्या होता है
कि बढ़ जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर नेत्र गोलक की लंबाई जो होता है वो घट जाने से, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर गोलाई, नेत्र गोलक की जो गोलाई होती है वो क्या होती है, घट जाने से यहाँ पर ये दृष्टि दोष या कम हो जाने से यहाँ पर ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी वस्तु का, अब दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ साफ दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। निकट का इसलिए दिखाई नहीं देता है कि वस्तु से आने वाला जो प्रकाश का किरण है वो लेंस से जब अपवर्तन के बाद जाता है तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। मतलब बनना चाहिए उसको, आप यहाँ पर फोटो देखिए, बनना चाहिए उसको रेटिना पर, रेटिना के बाद जाके बन रहा है, तो कहां से प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि मानिए यहाँ पर ये मार्कर है, ठीक है, हम एने कारी देख रहे हैं, प्रतिबिंब हेकर हेने बनल है, हम इधर देख रहे हैं, तो ये गलत बात हो जाएगा। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, रेटिना के बाद, ठीक है, या इसको पीछे कह लीजिए। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है। समझ में आया? तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले, लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा। दूर दृष्टि दोष में लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। और जरा दूरदर्शिता क्या होता है सो समझते हैं कि उम्र बढ़ने के कारण या किसी अन्य कारण से जो जरा दूरदृष्टिता उत्पन्न होने का कारण है कि पश्चमाभी पेशियां के शक्ति में जब कमी आ जाती है तब ये जरा दूरदृष्टिता कम हो जाता है। मतलब ये लेंस को पकड़े रहता है, लेंस को ना यहाँ पर बड़ा होने देता है ना छोटा होने देता है, लेंस को अपने आकार बदलने में दिक्कत हो जाता है अभिनेत्र लेंस को, जिसके कारण ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ना दूर का दिखाई देता है ना नजदीक का दिखाई देता है। तो ये इसका कारण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वो कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसको डॉक्टर लोग अवतल लेंस से बने चश्मे को लगाने के लिए कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इस व्यक्ति का जो निकट दृष्टि दोष में रेटिना का पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अवतल लेंस से बने चश्मे का लगा दिए तो अवतल लेंस से जैसे चश्मा बनेगा तो जब इससे होकर प्रकाश जाएगा तो ये सही जगह पर प्रतिबिंब बनाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, तब जाकर उस व्यक्ति को वहां पर दिखाई देगा। तो दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस। अच्छा, उसी तरीका से दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब आप बहुत आदमी भुला जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे, मतलब कौन से लेंस से बने चश्मे लगाएंगे, तो लोग भूल जाता है। देखिए, सबसे पहले आप निकट और दूर को इस तरीका से समझिए, तब आपको यह चीज समझ में आ जाएगा कि कौन सा चश्मा किस में लगाया जाता है। जैसे निकट 3 अक्षर है तो 3 अक्षर में हमेशा 4 अक्षर वाला चश्मा लगाते हैं। 4 अक्षर कौन हो गया, अ व त ल, तो 3 में हमेशा 4 अक्षर वाला चश्मा लगाएंगे, ठीक है। निकट, निकट में कौन सा 4। अच्छा, 2 अक्षर, दूर या दीर्घ, 2 अक्षर आ रहा है ना, तो 2 अक्षर वाला जो अगर दृष्टि दोष किसी को होगा तो उसमें 3 अक्षर वाला चश्मा लगाएंगे, उ त ल। तो 2 अक्षर वाला दृष्टि दोष में 3 अक्षर वाला चश्मा लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 अक्षर वाला दृष्टि दोष में 4 अक्षर वाला चश्मा लगाते हैं, दूर तो उ त ल, ठीक है। दूर दू हो गया, 2 अक्षर हुआ ना, तो इसमें 3 अक्षर वाला चश्मा, मतलब 3 अक्षर वाला लेंस से बना चश्मा लगाएंगे, कौन सा, उतल, ठीक है। अच्छा, किसी को है निकट दृष्टि दोष तो उसको बताएंगे अवतल। अब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आप भी किसी भी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि उसको कौन सा दृष्टि दोष है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमको भाई दूर का तो हम बहुत साफ साफ देख लेते हैं, मतलब दूर का चीज ना हमको जितना दूर दिखा दीजिए उतना दूर दिखाई देता है, लेकिन निकट का चीज हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसको कौन सा लेंस का चश्मा लगाना होगा। देखिए, जब अगर कोई व्यक्ति को दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। जहां का साफ साफ दिखाएगा वो दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे, तो अभी हम ट्रिक बताएंगे।
हैं कि दूरा दो अक्षर है तो उसमें दो अक्षर में हमेशा तीन अक्षर वाला चश्मा लगाएंगे मतलब लेंस से, तो दूरा मतलब उत्तल लेंस, तो उसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई आपको दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, निकट का साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको दूर दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपको उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई हमारा ये मरकरवा तो पूरा अच्छा से दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर का कुछ पोल जो है वो हमको दिखाई नहीं, चाहे वो दीवार अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा? जहां का चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है वही दृष्टि दोष होगा। मतलब मार्कर अच्छा से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है उसको। तो इसमें निकट मतलब अवतल, तीन में हमेशा चार लगाते हैं, तो इसको अवतल लेंस से बना चश्मा अगर हम दे देंगे तो इसका दोष ठीक हो सकता है। ठीक है, और लेकिन ये जो चश्मा होता है ये डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाता है कि किस व्यक्ति का कितना दूरी खराब है या कितना नजदीकी खराब है, ये डॉक्टर चेक करने के बाद उतना नंबर का चश्मा उसको देते हैं। लेकिन कौन सा लेंस से बना देते हैं ये आप पता लगा सकते हैं यहाँ से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस दृष्टि दोष कैसे होता है उत्पन्न, निवारण कैसे होता है, दृष्टि दोष क्या होता है, प्रकार, सारा चीज आपको बता दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर, मोतियाबिंद क्या होता है? ये आप बीमारी का नाम बहुत सुने होंगे कि बहुत लोग कहता है ना, जो भी ज्यादा करके बूढ़ा लोग होता है वो बोलता है मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने गए थे, बाबा हो कहाँ गए तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन करावे। ठीक है, तो इस तरीके से लोग बोलता है, तो सिंपल सा इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आंख का लेंस होता है वो चपटा, घना, भूरा कलर का होने लगता है, भूरा आकार का लेने लगता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, मतलब वो एक आर पार उसके दिखाई नहीं देता है। अब जब देखिए लेंस अपारदर्शी हो जाएगा तो सिंपल सा रेटिना पर कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, और जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। देखते हैं जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है उसको यहाँ पर, वो मोतियाबिंद होता क्यों है? क्योंकि आंख का जो गंदगी होता है ना वो लेंस पर जाकर जमा होने लगता है, जो आपका अभिनेत्र लेंस है, तो उसके कारण ये मोतिया वो घना भूरा आकार का हो जाता है, जिसके कारण वो एक अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, तो ये अब इस दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन के माध्यम से वो लेंस को बदल देते हैं। ठीक है, और वो लेंस को हटा देते हैं, तो इस तरीके से इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मोतियाबिंद। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और पीछे हम 4, 5, 6 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं। पूरा क्लास 10th के फिजिक्स का टॉप लेवल का सारा वीडियो है, हाई क्वालिटी के साथ आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, एक एक क्वेश्चन का हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिख दिए, आप कॉपी पर ध्यान से देखिए और लिखिए और इसको याद कीजिए, तैयार कीजिए और यहां पर समझिए। अगर आप अभी तक ध्यानलाइन एक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाकर कीजिए। कर क्या रहे हैं, जाकर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।